चलो भाई, तो बात कर रहे थे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, ठीक है ना। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के मैंने आपको दो वीडियो दे दिए। और पहला वीडियो बिल्कुल बेसिक था हमारा, और सेकंड में हम लोगों ने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे, ठीक है। कुछ बच्चों से उससे आगे हुआ और कुछ से नहीं हुआ। चलिए, जिनसे नहीं हुआ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आइए देखते हैं कैसे होता है। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इक्वेशन दे रखा है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसके बारे में क्या लिखोगे? बोल रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं। रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एन अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0,0 सिंस पावर ऑफ x इज इवन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इतना आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है, लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है जी y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 आर द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis at a distance of 2 and 4 units respectively। और साथ ही साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट्स दिया हुआ है और बोल रहा है विद द y axis एंड द y axis। चलो पहले इसका डायग्राम तैयार करते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का अपवर्ड पैराबोला हो गया हमारा। चलो फटाफट देखते जाओ। y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 2। यानी ये पॉइंट हो गया हमारा जी, क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा 2 है ना, ये हो गया हमारा 0,2, ऐसा ही होगा ना। और ये क्या हो जाएगा 0,4, ठीक है ना, पैरेलल टू। चलिए, अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन ये उठता है, अब आप क्या करोगे। एक सेकंड बेटा, यहाँ पे आप ऐसा अभी कुछ मत लिखो पॉइंट, ठीक है ना। चलो बस ग्राफ ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए। चलो भाई, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नॉर्मल सी बात है, y इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहा है और 4 तक जाने को बोल रहा है। तो आप 2 से 4 के बीच वाले पोर्शन को कलर करो भाई, 2 से लेकर 4 तक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इसी साइड का होगा हमारा, बाकी किसी क्वाड्रेंट से मतलब नहीं है। अब आप देख रहे हो ग्राफ का हमारा कोई भी पार्ट एक्स एक्सिस को टच यहाँ नहीं कर रहा, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो इससे पहले आप लोग एक्स एक्सिस पर चला करते थे, बट ये ग्राफ, ये डायग्राम हमारा एक्स एक्सिस पर है ही नहीं। हम लोग को चलना कहाँ है बेटा, वाई एक्सिस पर है। तो ये चलना है हम लोगों को, और ये पॉइंट यहाँ मैंने गलत प्लॉट कर दिया था बच्चे, सॉरी, 0,2 लिखने के लिए। ये हो जाएगा आपका 0,2 और ये हो जाएगा आपका 0,4, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, तो चलना कहाँ से कहाँ तक बेटा, 2 to 4 चलना है, 2 to 4। ये पैरेलल टू y एक्सिस मैं बता चुका हूँ, कांस्टेंट की तरह माना जाएगा। पैरेलल टू x एक्सिस कांस्टेंट, पैरेलल टू x एक्सिस कांस्टेंट। तो बचा क्या, ये जो किसी के पैरेलल नहीं है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है पैराबोला का, ये पार्ट है पैराबोला का। किसका पार्ट है भाई, ये पैराबोला का है। और आप इस बार y एक्सिस पर चल रहे हो ना, y एक्सिस पर मूव कर रहे हो ना, y एक्सिस पर लिमिट ले रहे हो ना, यहाँ लिखोगे आप dy और यहाँ लिखोगे x टाइम्स ऑफ पैराबोला। x क्या है भाई हमारा, तो x है हमारा 2 अंडर रूट y। x हमारा क्या है भाई, x हमारा है बच्चे 2 अंडर रूट y dy, ये x है हमारा। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं आता है बेटा तो वापस से इंटीग्रेशन पढ़ो, ठीक है ना। जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर यूनिट्स लिखना नहीं भूलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास देखो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी बात है, ये कैसा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। लिख लो भाई किसका इक्वेशन है ये, तो एलिप्स का इक्वेशन है। और किससे कंपेयर करोगे आप इसको, तो आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से बच्चे ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। और आप यहाँ देख रहे हो ए स्क्वायर हमारा ग्रेटर है बी स्क्वायर से, इसका मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। कैसा एलिप्स होगा, मैंने बताया था, अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है तो इस तरह का डायग्राम बनाना, मतलब ये कैसा एलिप्स हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ये होता है हमारा a, 0, तो a आ चुका है आपका +-4, तो ये प्लॉट करोगे आप 4, 0, इधर प्लॉट करोगे बच्चों -4, 0, b की वैल्यू +-3, तो आप ये 0, 3 और यहाँ आप 0, -3 प्लॉट करोगे। आगे मैं देखता हूँ जहाँ ऐसा नहीं बोला गया है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आपको इसका जो एरिया फाइंड करना है वो सारा फाइंड करना है, एक नहीं फाइंड करना है।
और इसके बारे में क्या लिखना रह गया था, सिंस पावर ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, यहाँ पावर ऑफ एक्स एंड वाई दोनों का जो पावर है ना वो क्या है बच्चों, हमारा इवन है। इसका मतलब इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। मैं फिर से लिखवा दिया क्योंकि आपने ऐसा पहला एग्जांपल लिया है, ठीक है ना, अबाउट बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस के वो सिमेट्रिकल है। अब ये टोटल एरिया निकालना है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये वाला एरिया मैं फाइंड कर लूँ, मेरी बात को समझना, मैं इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ ये वाला एरिया मैं फाइंड कर लूँ। कौन सा वाला जी, तो चलिए ये वाला एरिया मैं फाइंड कर लूँ और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो काम हमारा बन जाएगा। यानी इसका नाम मैंने O दे दिया, ये A ये B, यानी ऐसा मैं बोल सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ एरिया OAB। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा जी 4 टाइम्स ऑफ एरिया OAB। अब 4 टाइम्स ऑफ एरिया OAB का कैसे एरिया फाइंड करना, ये देखो ये वाला अगर मैं यहाँ, ये ऐसा डायग्राम है जहां आप एक्स एक्सिस पर भी चल सकते हो और चाहो तो आप वाई एक्सिस पर भी चल सकते हो। यानी ये ऐसा डायग्राम है जहां चाहो तो आप एक्स एक्सिस पर भी चल सकते हो और चाहो तो आप वाई एक्सिस का भी लिमिट ले सकते हो, मर्जी है बच्चे। तो मैं इस एक तरीके से करवाऊंगा, आप दोनों तरीके से करोगे, ठीक है ना। मैं पहले एक्स एक्सिस पर चलने की आदत आपको डालता हूँ, मैं नॉर्मली एक्स पे ही चलता हूँ, आपने वाई पे चलना है वाई चलना। वैसे हर कोई इंसान रियल लाइफ में एक्स एक्सिस पे ही चलता है, चलो वो अलग बात है। ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ एरिया। अगर मैं एक्स पर चलता हूँ बेटा तो ये हमारा पॉइंट 0,0 है, यानी 0 से मैं मूव करूंगा 4 तक, मैं 0 से मूव करूंगा 4 तक और एक्स पर चला तो यहाँ dx लिखूंगा और यहाँ y लिखूंगा। क्या y, तो नॉर्मल सी बात है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कौन, तो ये किसका पार्ट है भाई, एलिप्स का पार्ट है, तो यहाँ हमने लिख दिया y एलिप्स dx। चलो बस ये एलिप्स या पैराबोला जो लिखता हूं ना, बस ये समझने के लिए। अब 4 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, आ जाओ। तो इस वाले इक्वेशन से ऐसा कौन सा बच्चा है जो y नहीं निकाल सकता है भाई, आराम से निकाल के देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ये हो गया हमारा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 16 रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और 9 अपॉन 16 का रूट क्या हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। ऐसे आप यहाँ से x निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं 3/4 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/4 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 कैंसिल, 3024। अब जिस बच्चे से इससे आगे नहीं हो रहा है, मतलब बेटा इंटीग्रेशन पढ़ो, इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन का क्या यूज होना है, 9 फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए अब अगर एक बच्चा बोलता है सर मुझे y एक्सिस पे चलना था, चलो y एक्सिस पे चलते हैं। तो y पे चलेगा क्या होगा 0 to 3, ये 3 पॉइंट है ना 0 to 3। तो और आप दोनों तरीके से करके देखना, आंसर भी आएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 to 3 और यहाँ हो जाएगा x एलिप्स और dy। बिल्कुल x की वैल्यू निकालना, सॉल्व करना, सेम आंसर आएगा, अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना, ठीक है। वैसे ही आपका, अब मुझे लगता नहीं है मुझे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बताना चाहिए। बस 5 में क्या फर्क है बच्चे, 5 में फर्क ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ ए स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर से लेस देन है, क्योंकि 4 हमारा 9 से छोटा है, इसलिए ये कैसा है, ये हमारा वर्टिकल एलिप्स है। कैसा एलिप्स है ये, वर्टिकल एलिप्स है। और इसका डायग्राम कैसा होगा भाई, तो डायग्राम होगा इसका इस तरह का, ठीक है ना। और ये होगा हमारा इस बार 2,0, ये होगा -2,0, ये होगा 0,3, ये होगा 0,-3। बाकी सारा एरिया निकालना है, 4 से आप किसी एक एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होगे। तो यहाँ तक एक टाइप का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों से खुद हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 का भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, एक्स इज इक्वल टू 0 है और एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मैं इसको बोल सकता हूँ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। कंपेयर करो, आपको मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, जब पावर दोनों का, अच्छा
कभी कभी बच्चे घबराते हैं कि सर मुझे कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है एलिप्स है या वो सर्कल है। चलो उसका भी आंसर दो। एच की वैल्यू आ गई 0, के की वैल्यू आ गई 0, यानी सेंटर हो गया हमारा एच कॉमा के यानी 0,0 एंड रेडियस हो गया आपका 2। क्लियर, कंपेयर करोगे आप इससे, यहाँ r का स्क्वायर होता है r इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आपका डायग्राम कुछ इस तरह का हो जाएगा और हमारे पास ये है 2,0 क्योंकि रेडियस क्या आया है 2। इधर क्या होगा -2,0, ये क्या होगा 0,2, ये क्या होगा भाई 0,-2। आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ये वाला एरिया आपको निकालना है बेटा। यहाँ भी आप साथ ही साथ एक चीज और दे रखा है, क्या दे रखा है, एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 यानी ये इसी पॉइंट पे हमारा लाइन आएगा भाई। x इज इक्वल टू 2 को जब आप ड्रॉ करोगे तो ये वाला तो इसी पॉइंट पे हमारा आएगा, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। फाइनली इसके बावजूद भी आपको ग्राफ यही प्लॉट करना, यही निकालना है, ठीक है ना, यही निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, ठीक है ना, यही निकालना है, ठीक है। चलिए साथ ही साथ अब मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं 0 से 2 तक जाऊंगा बेटा। 0 से 2 ये कांस्टेंट वेरिएबल कौन, तो सर्कल वाला पार्ट, तो y सर्कल dx। वापस आप y की वैल्यू निकाल लेना x के टर्म में और 9 फॉर्मूला यूज करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट्स लिखना नहीं भूलना। अब यहाँ से हमारा टाइप चेंज होता है, उस टाइप में मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।